प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, वैसे तो आजकल आप देख रहे होंगे कि सुबह में मैं अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा पाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाने की जल्दी रहती है, समय से विद्यालय पहुँचने की जल्दी रहती है। इसीलिए विद्यालय से आने के पश्चात मैं कुछ लिखता हूँ और अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शिक्षा, संगीत, लेखनी, संग ड्राइविंग से मुझे बेहद लगाव है, जो न चाहते हुए मेरी कलम नहीं रुक पाती है। काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किया कि मेरी लेखनी पर रोक लगे, लेकिन फिर भी ईश्वरीय कृपा मैं मानता हूँ, जो कि मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं कुछ लिख पाता हूँ। मेरे दिमाग में जो बातें आती हैं वो ईश्वरीय प्रेरणा से आती हैं, जो मैं धरातल पर नित्य देखता हूँ। आप देखते होंगे कि बहुत सारी खबरें मैं शेयर भी करता हूँ और उन खबरों से रिलेटेड चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करता हूँ। आज भी मैंने लिखा है कि आपके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, स्वयं आप भी नहीं जानते हैं। न आपने भूत देखा है, न भविष्य जानते हैं, लेकिन वर्तमान, एक खूबसूरत वर्तमान आपके हाथ में है। आज रविवार का दिन है, 20 अप्रैल है, और कई पोस्ट मैंने न्यूज़ के शेयर किए हुए हैं। जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वो देखते रहते हैं कि कब क्या अनहोनी हो जाए, कब क्या आपके साथ या अगल बगल आपके लोगों के साथ घटित हो जाए। ये ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता है, और उसी ईश्वर की स्तुति ने मुझे हमेशा हर चीज़ से, खतरे से मुझे बचाया है। और मेरे हर काम में कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो है जो कि मुझे सहायता करती है, सपोर्ट करती है, जिनके बल पर मैं चमकता दमकता और नित्य जो है बिंदास बेबाक मैं काम करता हूँ। इसलिए कि मैं मानता हूँ कि जो शरीर ईश्वर ने मुझे दिया है वो शरीर ईश्वर का है, इस धरा का है, इस वसुंधरा का है। तो उस शरीर से मुझे मोह क्यों? ये धन दौलत जो कि जिसके लिए लोग जो है सारे कुकर्म कर बैठते हैं, अपनी पुश्तों को मजबूत करने के लिए अपना जो है वर्तमान खराब कर देते हैं, पर वो नहीं जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। यदि आपने जीवन में किसी की आह अगर लिया, कोई कुकर्म अंतर्गत आपने पैसे, धन संपत्ति इकट्ठा किया, तो फिर वो न आप भोग सकते हैं, न आपकी आने वाली पीढ़ियां उसे भोग सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा व्यक्ति वही सुयोग्य है, उत्तम है, जिसके द्वारा जो है उत्तम समाज का निर्माण हो, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो, एक निश्चल निस्वार्थ प्रेम का वातावरण का निर्माण हो। और यही मैं नित्य करता हूँ, चाहे मैं एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में रहूँ या एक ब्राह्मण के रूप में मैं जिस समाज में रहता हूँ, जिस देश में रहता हूँ, उसको मैं नित्य अभिव्यक्ति देता हूँ। और व्यक्ति वही है जो कभी भी किसी जाति संप्रदाय से घृणा न करे, बस मानव बनने का प्रयास करे। और मानव क्या है, इसकी व्याख्या जो है बहुत बृहद है। मानव वही है जो दूसरे के दुख से दुखी हो, दूसरे के सुख से सुखी हो, जो दूसरों के सुख में जिसे आनंद की प्राप्ति हो। यदि कोई व्यक्ति बेहतर उत्तम काम कर रहा है तो उसे हम प्रोत्साहित करें, उसे हम आगे बढ़ावें, न कि उसका टांग खींचें, न कि उसके राह में कांटे बोएं। इसलिए कि आप अगर बोएंगे तो आपके सामने गड्ढा भी आना निश्चित है। अतः आज रविवार का दिन है, मैं थोड़ा सा फुर्सत में हूँ, आज कहीं का अभियान भी मेरा नहीं है, इसलिए मैं यदा कदा आपके समक्ष जो है सशरीर उपस्थित भी होता हूँ और आपकी
राय भी मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप निगेटिव भी लिखते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसको आपको अपशब्दों का मेरे द्वारा प्रयोग होता है, असभ्यता मेरे द्वारा की जाती है, बस मैं उनका तर्क संगत में जवाब देता हूँ। अतः आप निश्चित मेरे पोस्ट को पढ़ें। यदि गलत लगता है तो उस पर भी आप कमेंट करें, सही लगता है कि प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।